की आगे की कार्रवाई में जुटी पुलिस। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए अधिवक्ता संशोधन के द्वारा आपको बताते चले कि प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। बताते चले कि केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन विधेयक लाया जा रहा है, जिसका देश भर के वकीलों द्वारा पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। इसी के चलते आज उज्जैन में भी वकीलों ने अपने आप को न्यायालयीन कार्रवाई से अलग रखकर कोर्ट में पैरवी नहीं करते हुए इस काले कानून का विरोध किया। दोपहर को वकीलों ने कोर्ट परिसर से कलेक्टर कार्यालय तक रैली निकाली और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए एसडीएम एलएन गर्ग को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि अधिवक्ता संशोधन विधेयक से वकीलों का अहित होगा। और इस दौरान मंडल अभिभाषक संघ के अध्यक्ष अशोक यादव सहित बड़ी संख्या में अभिभाषक मौजूद थे। केंद्र सरकार द्वारा जो एडवोकेट अमेंडमेंट बिल 2025 लाया जा रहा है, वो एक तरह से वकीलों के खिलाफ है। देश भर के जितने अधिवक्ता हैं इसका पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि इसके अंदर कई चीजें ऐसी हैं जो कि हम विधि व्यवसाय करते हैं, समाज का को न्याय दिलाने का काम करते हैं, और अगर समय न्याय से वंचित रह जाए, इसके लिए हम चाहते हैं कि केंद्र सरकार ये जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उस संशोधन बिल में वापस इन सब चीजों को हटाए जो वकीलों के विरोध में। हम आज जिला अभिभाषक संघ के सभी सदस्यगण यहाँ पर एकजुट होकर इस काले कानून का हम विरोध करते हैं, और हम हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के भाइयों से भी हम निवेदन कर रहे हैं कि इसके अंदर हमारा साथ दें, हमारा पक्ष रखें आप अच्छे से, क्योंकि हम जब जो समाज को न्याय दिलाने वाले अगर समाज न्याय की बात नहीं कर सकते और अगर हमारे मुंह पे ताले लग जाते हैं, तो ऐसे काले कानून का हम विरोध करते हैं और इसमें हम आप सभी का सहयोग चाहते हैं। तो वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से अधोसंरचना पद के अंतर्गत दी गई 5 करोड़ की राशि से नगरपालिका अमरवाड़ा में विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन सांसद विवेक साहू, विधायक राजा कमलेश शाह, नपा अध्यक्ष प्रीति नितिन तिवारी, जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी के हस्ते संपन्न हुआ। नगरपालिका के 10 वार्डों में नागरिकों की मांग के अनुसार स्वीकृत सड़क, डोम और टाइप शेड, डिवाइडर निर्माण, हाई मास्ट लाइट, सामुदायिक भवन और पार्क निर्माण जैसे कार्यों का भूमि पूजन करने पहुंचे सांसद, जहां विधायक का वार्डवासियों ने राम मंदिर, शिव मंदिर, फवाद चौक, बाईपास रोड, नई आबादी में भव्य स्वागत किया। सिविल कोर्ट के प्रांगण में तहसील अधिवक्ता संघ द्वारा अधिवक्ता कक्ष भूमि पूजन के उपरांत सांसद और विधायक का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। खबर उज्जैन से है, जहां महाकाल लोक स्थित त्रिवेणी संग्रहालय ऑडिटोरियम में कलेक्टर और महाकाल मंदिर समिति प्रशासक ने नीरज कुमार सिंह और एसपी प्रदीप शर्मा ने मीडिया के साथ बातचीत की है। उन्होंने बताया कि इस बार महाशिवरात्रि पर्व पर लगभग 10 लाख श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है, जिन्हें नरसिंह घाट पर स्थित गंगोत्री गार्डन के सामने से प्रवेश दिया जाएगा, जो त्रिवेणी संग्रहालय और मानसरोवर भवन से होते हुए कार्तिकेय और महाकाल मंडपम से बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और बड़ा गणेश मंदिर वाले मार्ग से वापस लौट सकेंगे। तो वहीं इस दिन 250 रुपए वाली विशेष दर्शन व्यवस्था बंद रहेगी। इसके अलावा वीआईपी और मीडिया कर्मी नीलकंठ मार्ग से प्रवेश करेंगे और नगाड़ा गेट से गणेश मंडपम के प्रथम बैरिकेड से भगवान महाकाल के दर्शन कर सकेंगे। और साथ ही उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं को 1 घंटे से आसानी से दर्शन हो सकेंगे और ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं। तो वहीं एसपी प्रदीप शर्मा ने बताया कि महाशिवरात्रि पर्व की सुरक्षा व्यवस्था में 1,500 से अधिक का जो पुलिस बल है वो अलग अलग शिफ्ट में तैनात किया जाएगा। 26 तारीख को बाबा महाकाल के दरबार में महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। शिव नवरात्रि 17 तारीख से प्रारंभ हो गई है और 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पर हम करीब 8 से 10 लाख श्रद्धालुओं का आगमन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उनके लिए पूरी व्यवस्थाएं यहाँ पर प्रशासन कर रहा है। उनके लिए पार्किंग की व्यवस्था, पीने के पानी की व्यवस्था, वॉशरूम्स की व्यवस्था, किस प्रकार से दर्शन होंगे उसकी पूरी लिस्टिंग यहाँ पर की गई है। लड्डू प्रसाद एक्स्ट्रा बनाने का कार्य चल रहा है
हमारी एक्सपेक्टेशन है कि जितने श्रद्धालु आएंगे उनको हम लोग 1.25 से 1.5 घंटे में दर्शन करा सकें और किसी को भी कोई परेशानी ना हो। वीआईपी व्यवस्था के लिए हम लोग ने नीलकंठ द्वार से प्रवेश की व्यवस्था रखी है और वहां पर पहले से पिछले वर्ष के भांति पास भी जारी किए जाएंगे और नीलकंठ से दर्शन करके फिर उनको वापस किया जाएगा। 26 तारीख को महाशिवरात्रि के पर्व पे बाबा महाकाल के दर्शन के लिए करीब 8 से 10 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं की हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। इसको देखते हुए सभी दिशाओं में हमने प्रोग्रेसिव पार्किंग क्रिएट करी है। मूलतः करकराज पार्किंग से हर साल की तरह बैरिकेडिंग स्टार्ट होगी। बैरिकेडिंग के बीच में सभी जगह विश्राम स्थल, पानी की व्यवस्था, छांव की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में की गई है। करीब 1600 पुलिसकर्मी इस पूरे में डिप्लॉयड रहेंगे। 150 से ज्यादा ट्रैफिक कर्मी रहेंगे। तीनों मेजर रोड्स पे हमारी क्रेन रहेंगी जिससे किसी प्रकार का कोई यातायात में व्यवधान न पैदा कर सके। साथ ही हमारा कंट्रोल रूम सीसीटीवी कैमरे और 200 नए सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से इसको लगातार मॉनिटर करेगा और कहीं पे भी अगर कोई ब्लॉकेज आता है तो उसको तत्काल क्लियर करने का प्रयास किया जाएगा। इसके अतिरिक्त तीन ड्रोन भी पूरे में और जो ऊंची बिल्डिंग्स हैं उन पर भी हमारी पर्याप्त व्यवस्था रहेगी। हमारा प्रयास है कि हम सभी श्रद्धालुओं को 1 घंटे के अंतराल में दर्शन करा सकें और सुगमता से दर्शन हो, जिससे उन्हें किसी प्रकार की कोई व्यवधान न हो। बालाघाट जिला न केवल प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है बल्कि अध्यात्म के दृष्टिकोण से भी ये काफी प्रख्यात है। इसी क्रम में मां वैनगंगा नदी के तट पर स्थित शंकर घाट का शिव मंदिर जिले के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि यहां आने वाले हर भक्त की मनोकामना जरूर पूरी होती है। आपको बताते चले कि शंकर घाट स्थित शिव मंदिर अपनी पौराणिक कथाओं और मनोरम दृश्य के लिए काफी प्रख्यात है। फरवरी महीने के आने वाली 26 तारीख को महाशिवरात्रि पर्व है और इसलिए हर साल की तरह इस साल भी यहां महाशिवरात्रि पर्व की जोरों शोरों से तैयारियां शुरू की गई हैं, जिसमें मंदिर पहुंचने वाले हजारों भक्तों की सभी सुविधाओं का ध्यान रखते हुए कार्यक्रम की भूमिका बनाई जा रही है। बाबा महाकाल की दरबार में इन दिनों महाशिवरात्रि पर्व के चलते विभिन्न धार्मिक आयोजन हो रहे हैं और आज 5वें दिन भगवान महाकाल का छबीना स्वरूप में श्रृंगार किया गया है। बताते चले कि देश में स्थित 12 ज्योतिर्लिंग में से उज्जैन का महाकाल ज्योतिर्लिंग एकमात्र ऐसा है जहां शिवरात्रि पर्व मनाया जाता है। इन पूरे 9 दिनों में बाबा महाकाल का अलग अलग स्वरूपों में श्रृंगार कर उनका विवाह की रस्में जो है वो पूरी की जाती है और इसी के चलते आज शिव नवरात्रि पर्व के 5वें दिन अपराह्न में संध्याकाल पूजन के बाद बाबा महाकाल को चंदन का उपटन लगाकर जलाधारी में हल्दी अर्पित की गई है और जिसके बाद पंचामृत अभिषेक कर नवीन वस्त्र धारण कराकर छबीना स्वरूप में सजाया गया, जिससे हजारों श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। पंडित आशीष पुजारी ने बताया कि आज के दिन बाबा महाकाल के छबीना स्वरूप में दर्शन करने के लिए श्रद्धालु पूरे साल भर बेसब्री से इंतजार करते हैं। भगवान महाकालेश्वर फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष अष्टमी महापर्व पे भोलेनाथ भगवान महाकाल आज छबीले के रूप में भक्त लोगों को दर्शन दे रहे हैं। आज भगवान ने अपना मुखारबिंद भक्तों के दर्शन के लिए खोला है। ये अद्भुत आनंद और मनमोहक दृश्य है। जो भक्त बाबा एक बार देख लेता है उसके मन में आनंद और प्रसन्नता ही आ जाती है। शिवरात्रि महापर्व के दिन नित्य भगवान के श्रृंगार किए जा रहे हैं, भगवान से लाल लड़ाए जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रायसेन पुलिस अधीक्षक पंकज कुमार पांडे के निर्देशन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक कमलेश कुमार खरपूसे के मार्गदर्शन में अवैध गतिविधियों में लिप्त आरोपियों की धरपकड़ और कर कार्रवाई के लिए सतत अभियान चलाया जा रहा है। उक्त निर्देशकों के अनुक्रम में एसडीओपी बाड़ी अदिति बी सक्सेना के नेतृत्व में अनुभाग बाड़ी पुलिस द्वारा जुआरी सटोरियों की तलाश की जा रही है। थाना सुल्तानपुर और बाड़ी की टीम को मुखबिर की सूचना प्राप्त होने पर संयुक्त टीम गठित कर थाना प्रभारी सुल्तानपुर एलडी मिश्रा के नेतृत्व में गाढ़ा के जंगल में 20 से 21 फरवरी की मध्यरात्रि में दबिश दी गई। आरोपी ग्राम गाढ़ा के जंगल में जुआ खेलते पाए गए, जिनसे ताश के 52 पत्ते और कुल 11,530 नकदी, 6 बाइक और 6 मोबाइल जब्त किए गए। फिलहाल मौके से 6 आरोपी फरार हैं।
तो वहीं बालाघाट में वन परिक्षेत्र पश्चिम लॉजी सहायक वृत्त बहला अंतर्गत रात्रि गश्ती के दौरान एक बबूल की लकड़ी से भरा ट्रैक्टर, एक लकड़ी कटर मशीन सहित बिना किसी वैध दस्तावेज के पकड़ा गया, जिससे वाहन चालक शैलेंद्र निवासी ग्राम आवा और अन्य साथी विजय ग्राम सीरे गांव के पास परिवहन संबंधित कोई वैध दस्तावेज नहीं थे। अग्रिम कार्रवाई के लिए ट्रैक्टर परिक्षेत्र कार्यालय पश्चिम डिपो लॉजी में रखा गया, जहां फिलहाल कार्रवाई जो है वो की जा रही है। खबर शिवपुरी जिले के पोहरी अनुविभाग के गोवर्धन थाने से है, जहां गोवर्धन पुलिस राघवेंद्र सिंह कुशवाहा ने जानकारी देते हुए बताया कि करीब 7 वर्ष से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ की ओर से संपूर्ण जिले में स्थायी वारंटों की अधिक से अधिक तामील कराने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक अमन सिंह राठौड़ के निर्देशों के पालन में और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संजीव मूले के निर्देशन और अनुविभागीय अधिकारी पोहरी सुजीत सिंह भदौरिया के कुशल मार्गदर्शन में मुखबिर की तरफ से मिली सूचना पर 7 साल से फरार चल रहे न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी न्यायालय पोहरी के प्रकरण क्रमांक के 427/17 के स्थायी वारंटी लक्ष्मण ओड निवासी ग्राम किशनपुरा थाना गोवर्धन जिला शिवपुरी को वारंटी के घर से गिरफ्तार न्यायालय में पेश कर दिया गया है। फिलहाल पुलिस आगे की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महेश्वरानंद जी के पावन नगरी सोनकच्छ में पिपलेश्वर महादेव मेला का शुभारंभ क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर और महंत लवचंदास जी उदासीन के मुख्य अतिथियों में हुआ है। इस अवसर पर नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल ने अध्यक्षता की। मेले की शुरुआत ध्वज पूजन से हुई है, जिससे सभी अतिथियों ने विधिवत पूजा की। मेले में विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने जलेबी बनाकर लोगों को खिलाई, तो वहीं नगर परिषद अध्यक्ष श्रुति कृष्णपाल सिंह बघेल और अन्य अतिथियों ने रिबन काटकर झूलों का उद्घाटन किया। इस मेले में विभिन्न प्रकार के झूले, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थों की दुकानों के साथ साथ दैनिक उपयोगी वस्तुएं भी उपलब्ध हैं। हर दिन विभिन्न स्थानों से आए कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक और मनोरंजक कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी जा रही हैं, जिससे दर्शकों का मनोरंजन हो रहा है। ये मेला क्षेत्रीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर बन चुका है, जो हर साल महाशिवरात्रि के पावन अवसर पर आयोजित होता है। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी के निर्देशन में सीएमएचओ डॉक्टर संजय ऋषिवेश्वर के मार्गदर्शन में बीएमओ डॉक्टर दिशांत गुधेनिया द्वारा गुरुवार को विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जहां सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी अंजलि पटेल ने सर्वप्रथम मां सरस्वती की मूर्ति पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर शिविर का शुभारंभ किया। इस दौरान व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड पोहरी अंजलि पटेल ने महिला रक्तदाताओं को पुष्पगुच्छ भेंट करके उनको सम्मानित किया। इस दौरान शिविर में ब्लड बैंक की टीम द्वारा सुलभता के साथ कार्य किया गया। शिविर के दौरान इस बार पुरुषों के साथ साथ महिलाओं और छात्रों ने भी जमकर भाग लिया है। शिविर के दौरान शाम 5 बजे तक 50 यूनिट रक्तदान हुआ। इस दौरान बीएमओ डॉक्टर दिशांत गुधेनिया ने सभी रक्तदाताओं का माला पहनाकर सम्मान किया है। इन दिनों अवैध नशे के खिलाफ प्रशासन ने कमर कस ली है, जिसके तहत लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी के तहत 7 किलोग्राम गांजे के साथ देहात थाना पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूचना के मुताबिक तस्कर गांजे को दतिया से शिवपुरी बेचने की फिराक में नॉन कोलू पुलिया पर खड़ा हुआ था। गुप्त सूचना के आधार पर प्रभारी देहात निरीक्षक रत्नेश सिंह यादव और उनकी टीम के छापेमारी कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। ये उसी संबंध में एक और कार्रवाई है, जिसमें श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री अमन सिंह राठौड़ साहब के द्वारा नशे के विरुद्ध जो अभियान के रूप में कार्य किया जा रहा है, उसी के संबंध में हम लोगों को एक मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी, जिस पर से पुलिस टीम वहां गई थी। तो नॉन कोल्हू पुलिया के पास जो है एक लड़का वहां पर मिला था, जिसका नाम आशीष पुत्र दिनेश भट्ट जो दतिया का रहने वाला है।
इसके पास से करीब 7 किलो गांजा मिला है, जिसकी कीमत 1,05,000 रुपए है, जो मौके पर ही जब्त की गई और उचित वैधानिक कार्रवाई की गई। हाँ, इसमें उसकी एक एक्टिवा भी है और उसका मोबाइल भी जब्त किया गया है। उनमें भी कोई अपराध वगैरह है? इसके विषय में हम पता कर रहे हैं, संबंधित थाने से जो है हमने संपर्क किया है, वहां से आपराधिक रिकॉर्ड मंगाएंगे। ये यही अभी जो प्राथमिक पूछताछ की है उसमें ये यही माल किसी को डिलीवर करने आ रहा था, बता नहीं रहा है, लेकिन इसका जो मोबाइल हमने जब्त किया है इसके थ्रू हम सीडीआर के माध्यम से जानकारी निकालेंगे। इसके साथ में भी सर कोई और भी नहीं, अभी ऐसी कोई सूचना नहीं है, लेकिन हम इसको अभी ये जानकारी में नहीं है हमें। हम दतिया से इसका रिकॉर्ड मंगा रहे हैं। तो सर दतिया से स्कूटी से जाया था? हाँ, स्कूटी से रख के लेके आया। नीमच अंचल में तस्करों के हौसले बुलंद है। राजनीतिक संरक्षण के चलते अपने आप को सफेद पोश समझकर पत्रकारों को धमकी देने लगे हैं और ऐसा ही एक मामला सामने आया है, जब जनपद पंचायत परिसर में वरिष्ठ पत्रकार हरीश आहिर को तस्करी के आरोपी धर्मेंद्र धनगर ने जान से मारने की धमकी दी। मामले को लेकर पत्रकारों में आक्रोश है, जिसको लेकर बड़ी संख्या में पत्रकारों ने एकत्रित होकर जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय और कैंट थाने में ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया कि धर्मेंद्र धनगर आदतन अपराधी होकर तस्करी के कई मामलों में आरोपी है और जमानत पर जेल से बाहर आया हुआ है, जो आए दिन जनपद पंचायत में आकर दादागिरी करता है, जिसके चलते पूरा जनपद प्रशासन परेशान है। तो बड़ी संख्या में मौजूद पत्रकारों ने धर्मेंद्र धनगर के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की, तो वहीं इस पर पुलिस अधिकारियों ने सख्त कार्रवाई का आश्वासन भी दिया है। आज जनपद बैठक थी 12:30 बजे करीब, तो मैं मेरी श्रीमती को लेके यहाँ बैठक में आया था। तो क्या है कि पिछली बार जब ये जनपद की बैठक में बैठा हुआ था धर्मेंद्र, तो मैंने इसका फोटो प्रकाशित किया था और सारे अखबारों में और सब मीडिया में प्रकाशित हुआ था। तो आज यह कि ये राजस्थान में बंद था, अभी आज ये छूट के आया, आज या पिछले दिनों पर छूट के आया, तो ये भी आज भी बैठक थी। तो मैं अभी जनपद में बैठक में बैठने जा रहा हूँ और तुमने बहुत फोटो छापे ना, तो आज भी छापे ना, तेरे को उड़ा दूंगा मैं, और मेरे पास हथियार है। अरे मैंने कहा इस तरह कैसी बात कर रहा है यार, मीडिया का काम है, पत्रकार है तो खबरें ही छापेंगे। जो गलत करेगा कि मैं तस्करी करता हूँ मालूम नहीं है कि तुम मालूम नहीं कि कितने उड़ा चुके हम लोग। मामले को लेकर आपके द्वारा शिकायत भी की गई, किन किन को शिकायत की गई, किस तरीके का आश्वासन अधिकारी ने? बिल्कुल, मैंने एसपी कार्यालय में एसपी साहब को शिकायत करी है और कैंट थाने में भी आवेदन दिया है, बहुत जल्द मामला दर्ज करने की बात कर रहे हैं। क्या चाहते हैं आप लोग और किस प्रकार के मामले में फरार था? ये एनडीपीएस के मामले में फरार था, कई मामले दर्ज है इसके ऊपर और तस्कर है ये, और अभी भी ये सड़ोली क्षेत्र में तस्करी करता है। अब इसके पास कार वाला की क्या स्थिति है, कार की क्या है? अभी इसके पास गाड़ियां हैं, काले कलर की बुलेरो गाड़ी है, वो स्कॉर्पियो गाड़ी है, और भी गाड़ियां जिसमें हथियार लेके घूमता है और कभी भी ये जान से मार सकता है। और यदि इस तरह की घटना होती है तो उसका जवाबदार धर्मेंद्र धनगर ही रहेगा। शिवपुरी जिले के पोहरी थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्वालीपुरा गांव की रहने वाली नंदिनी जाटव ने जानकारी देते हुए बताया कि उसकी शादी 30 अप्रैल 2024 को लवकुश जाटव के साथ हुई थी। शादी के समय उसके परिजनों ने क्षमता के अनुसार दहेज दिया, पर शादी के बाद से ही पति द्वारा उससे 1 लाख रुपए नगद और अपाचे बाइक की मांग की जाने लगी, जिसका उसने विरोध किया तो पति द्वारा कुल्हाड़ी से उसका हाथ तोड़ दिया, जिसकी शिकायत पर एसपी से कार्रवाई की गुहार लगाई गई है। किसने की है? पति ने। क्यों की आपके पति ने आपकी मांग? दहेज के कारण। तो शादी हुई थी जब दहेज की मांग बात नहीं हुई थी क्या? कुछ मांग नहीं है। तो कितना के दहेज मांगते हैं वो? 1 लाख रुपया और अपाची मोटरसाइकिल अपाची। और ये हाथ कैसे टूटा आपका? इसलिए मारते हैं पीटते हैं, कहते हैं दहेज में 1 लाख रुपया और अपाची गाड़ी नहीं लाएगी ना, तो ऐसी मारपीट करेंगे। अच्छा, तो शादी हुई थी जब बात नहीं की थी क्या? सब कुछ बात ही नहीं होती, पीछे मारपीट करते। अच्छा, दहेज। तो ये हाथ कैसे टूटा आपका? कुल्हाड़ी की मूंद है, कुल्हाड़ी दी। सिलवानी थाना अंतर्गत ग्राम साईखेड़ा में आपसी विवाद में भाइयों में विवाद हो गया। इस दौरान दोनों के बीच रोटी और बनाने का तवा और चाकू चले।
प्राप्त जानकारी के अनुसार शुक्रवार की दोपहर करीब 3 बजे ग्राम साईखेड़ा में दो भाइयों के बीच खाना बनाने को लेकर कहासुनी हुई। कहासुनी बढ़ने के बाद विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर रोटी बनाने के तवे से जानलेवा हमला कर दिया, तो वहीं छोटे भाई ने अपने बड़े भाई पर धारदार हथियार चाकू से जानलेवा हमला कर दिया। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। सिलवानी थाना प्रभारी जयप्रकाश त्रिपाठी घटनास्थल पर पहुंचे और घायलों को उपचार के लिए सिलवानी सिविल अस्पताल लाया गया। पुलिस अभिरक्षा ने दोनों सगे भाइयों का उपचार सिविल हॉस्पिटल में किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि खाना बनाने को लेकर विवाद हुआ था और दोनों भाई नशे के आदी बताए भी जा रहे हैं। आज लगभग 3 बजे दोपहर में सूचना प्राप्त हुई थी कि साईखेड़ा बस स्टैंड पर दो लोग आपस में लड़ाई झगड़े कर रहे हैं और एक के हाथ में छुरी है। यहां से सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी और वहां जाके पता चला कि दोनों सगे भाई हैं। एक का नाम मनीष है और दूसरे का संदीप है। मनीष बड़ा भाई है जिसके ऊपर छोटा भाई संदीप चाकू से वार कर रहा था। जानकारी ये मिली कि घर में दोनों का आपस में खाना बनाने की बात पर से झगड़ा हो गया। बड़े भाई ने छोटे भाई को तवा मार दिया था जिसके सर पे चोट आई थी और वो घर से बाहर आ गया था। छोटा भाई उसका पीछा करते हुए बस स्टैंड पर आया और उसको छुरियों से वार किया जिससे उसको कई जगह चोटें आई हैं। संदीप के खिलाफ धारा 307 IPC के तहत मुकदमा कायम किया गया है और दोनों का इलाज अभी चल रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुवार को गंधौरपुरी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में सोनकच्छ विधानसभा के बालक बालिकाओं से क्षेत्रीय विधायक डॉक्टर राजेश सोनकर ने परीक्षा पर चर्चा कर उन्हें परीक्षा में सफलता के गुण मंत्र सिखाए। बच्चों के द्वारा पूछे गए रोचक सवालों के जवाब दिए। साथ ही करियर काउंसलर सचिन भटनागर ने भी बच्चों को विषयवार उनकी जिज्ञासाओं को शांत किया। साथ ही मध्य प्रदेश सिविल सेवा परीक्षा में प्रदेश में प्रथम आने वाली सोनकच्छ विधानसभा के ग्राम जामगोद की बेटी दीपिका पाटीदार ने भी वर्चुअली जुड़कर बच्चों के हौसला उन्होंने बढ़ाया और विधायक राजेश सोनकर ने विधानसभा में प्रथम आने वाले छात्र छात्राओं को अपनी ओर से 25,000 रुपए देने की घोषणा भी की और उन्हें उत्कृष्ट कॉलेज में एडमिशन का आश्वासन भी दिया। बच्चों की मांग पर स्कूल बाउंड्री वॉल भी स्वीकृत की गई है। नीमच जिले की विधानसभा जावद की राजनीति में कुछ दिन पूर्व एक वायरल वीडियो में धमाल मचा दिया है, जिससे पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक ओम प्रकाश सकलेचा ने कांग्रेस के प्रदेश सचिव सत्यनारायण पाटीदार को अपना शुभ चिंतक जो है वो बनाया है, जिसे लेकर राजनीतिक गलियारों में बात आगे की तरह यानी कि आग की तरह फैल रही है। तो वहीं इस बात को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं में भी आक्रोश का माहौल बना हुआ है। इसी बीच दिग्विजय सिंह का नीमच दौरा है, जिसे पता चलता है कि फिर से उस वायरल वीडियो वाली बात ने तूल पकड़ लिया है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व जिला महामंत्री कैलाश गुप्ता ने भी अपनी बात रखी और शेष पदाधिकारियों से ऐसे लोगों को पार्टी से निष्कासित करने का आग्रह किया है। देश में कांग्रेस की सरकार थी और कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे। उस समय जो सरकार गिराने का षड्यंत्र हुआ उसमें मीनाक्षी नटराजन जी के वरदस्त प्राप्त उनके खासम खास व्यक्ति हरदीप सिंह डंग और उनका सम्मान ओम प्रकाश सकलेचा से था और नक्षत्र वाटिका में इसकी पूरी योजनाएं बनी, पूरा षड्यंत्र किया गया, सरकार गिराई गई और उससे पहले सरकार को बचाने के जो प्रयास किए गए थे उसमें माननीय दिग्विजय सिंह जी और माननीय हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी जीतू पटवारी जी ने काफी प्रयास किए। बेंगलोर उस लॉज के अंदर, उस होटल के अंदर जहां विधायकों को छिपा के रखा गया था, वहां जब इनसे मिलने के लिए गए थे हमारे दोनों नेतागण तो उनसे धक्का मुक्की हुई और मुझे इस बात को कहते हुए बिल्कुल भी हिचकिचाहट नहीं होती है कि अगर कोई सिरफिरा पुलिस वाला उनको गोली मार देता तो आज हमारे नेतृत्व की क्या हालत होती। मध्य प्रदेश एक प्रकार से लावारिस हो जाता, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की बागडोर किसके हाथ में? जीतू पटवारी जी के। अब प्रश्न ये है कि जिस व्यक्ति ने हमारी सरकार गिराई हो उस व्यक्ति के साथ मंच शेयर करने वाले सत्यनारायण जी पाटीदार क्या नीमच से पार्टी के अधिकृत उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़े? क्या पार्टी ने उनको प्रदेश में सचिव पद से नहीं नवाजा? लेकिन उसके बावजूद माननीय पाटीदार जी वहां शेयर करने गए मंच को और जाकर के जब उनने मजाक उड़ाया, पार्टी का भी मजाक उड़ाया
और सत्यनारायण जी पाटीदार का स्वयं का भी मजाक उड़ाया, लेकिन पाटीदार जी एक नई नवेली दुल्हन की तरह मुंह छिपाकर हंसते रहे। 2 शब्द वे नहीं बोल सके, 2 शब्द उन्होंने उनके अगेंस्ट नहीं बोले, किसी प्रकार का कोई खंडन नहीं किया। बहुत बड़ी शर्म की बात है। चलिए, बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।